फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new single substance। ऐसे रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन होगा, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे और हमें क्या देंगे, एक प्रोडक्ट देंगे, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर कैल्शियम ऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म, गैस इज रिटन इन द ब्रैकेट, जो कि हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने वाली चीजें हैं ये। फाइन, these things are used for making chemical equation more informative। वाटर इन द लिक्विड फॉर्म हमें क्या दे रहा है बना के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, कैल्शियम एक है वहां पे, प्रोडक्ट में एक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, बट वहां पे OH ट्वाइस हो गया। फाइन, तो ऑक्सीजन एक कैल्शियम ऑक्साइड के पास है और सेकंड ऑक्सीजन इज विद द वाटर, तो इक्वेशन इज बैलेंस। तो इस केस में क्या हुआ, 2 सब्सटेंसेस क्या हुए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, जब इनको मिक्स करा गया तो हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ, एक्विस फॉर्म। एक्विस मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक्विस मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर है, वाटर से घोल के बनाया गया है, एक्वा। फाइन, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वी कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर, H2 इज वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ट लाइम, जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। तो ये हमारे पास एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट वी कैन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ट लाइम, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब ये होता क्या है, स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। अभी दिवाली आ रही है हमारे, तो हमें पता है कि चाहे कुछ भी आ रहा हो, बट हम अपने घर पे जब भी व्हाइट वॉश करते हैं तो क्या करते हैं, यूज करते हैं ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है, हम तो बोलते हैं चूना यूज करा हमने, व्हाइट वॉश करवाया है, तो दैट इज स्लेक्ड लाइम। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वो क्या है, स्लेक्ड लाइम। क्या बनता है उससे, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल, जो हम लाते हैं बाजार से चूना, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। जब उसको पानी में घोला गया बेटा, जब उसका सॉल्यूशन बनाया गया व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, तब वो स्लेक्ड लाइम बना, तब वो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। जब भी इसको हम क्या कहते हैं, यू पीपल में ऑब्जर्व, नहीं करा तो अभी करना इन फ्यूचर, कि जब भी व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं घर को तो बोला जाता है आज इतनी चमक नहीं है, बाय नेक्स्ट डे 1-2 दिन में बहुत शाइन करेगा ये। क्यों, बिकॉज जब हमने उसको रिसेंटली पेंट करा, रिसेंटली व्हाइट वॉशिंग हुआ, उसके बाद वो रिएक्शन करेगा CO2 के साथ। CO2 कहाँ है, एयर में, सराउंडिंग्स में हमारे। CO2 से रिएक्शन करने के बाद वो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसकी वजह से वो शाइनी फिनिश देता है हमारे वॉल्स को। सेम डे जब अभी मैंने व्हाइट वॉश करा, उसी टाइम पे व्हाइट वॉल नहीं दिखती, जब वो सूख जाता है ना आफ्टर ड्राइंग अप, तब वो चमकने लगता था, व्हाइट कलर शाइन करता है वो, बिकॉज ऑफ कि जब भी हमने क्या करा, सबसे पहले क्या प्रोसेस है, CaO लाए हम, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हमने वाटर ऐड करा। वाटर को ऐड करके चाहे वो हम सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, इट इज रिटन ओवर गैसेज हियर, बट दैट इज नॉट कॉमन। ऑक्साइड कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड के फॉर्म में लाए, उसको हमने वाटर में घोला, पानी में घोलने के बाद वो हमारे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने उसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करा तो उसके फ्रीक्वेंट टाइम के बाद जब वो ड्राई अप होने लगा, सूखने लगा, तो उसका रिएक्शन हुआ किसके साथ, CO2 के साथ, जिसकी वजह से हमारी जो वॉल्स थी उसके ऊपर कैसा फिनिश आता है, शाइनी फिनिश, शाइनी व्हाइट कलर चमकने लगता है। फाइन, CaOH twice you can see in the reaction। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर CO2 से, यही हमने जो लिखा हुआ था ना, उसी का रिएक्शन है ये, CaOH twice कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। फाइन, और क्या वाटर को क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। फाइन, so calcium hydroxide and calcium carbonate। Example, another we can say burning of coal, that is also the example of which combination reaction। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है, कोल जो है बेटा, वो फॉर्म ऑफ कार्बन है, जैसे रिटन ओवर देयर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। कार्बन मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैस और मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड कोल। फाइन, तो जब इन दोनों का हीटिंग हुआ, CO2 प्रोड्यूस हुआ गैस, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट। मैंने बहुत कॉमन बोला है कि जब भी बर्निंग होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहता है, हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी, हीट और लाइट, एंड CO2 इज प्रोड्यूस। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट क्या था, CO2, C plus O, CO2, C plus O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुए दोनों, CO2 गैस निकला विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमारे बाय प्रोडक्ट हैं जो ये चीजें साथ में उसके निकल रही हैं। फाइन, नेक्स्ट इज
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स हमने रिएक्शन का पढ़ा, तो ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक फॉर्म है, ये उन रिएक्शन का टाइप है फर्दर की। अगर हमने पढ़ा कि कोई रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन का नेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जो है रिलीज होगी। एक्सो मतलब इसके नाम से पता चला, एग्जिट। एक्सो मतलब एग्जिट ऑफ हीट। फाइन, एग्जिट ऑफ हीट जब होगा, कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के होते टाइम पे हीट, जैसे हमने CO2 का पढ़ा भी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज मीथेन, जो कि हमारा नेचुरल गैस है, जब वो बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगा विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। फाइन, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, हमारे पास हीट जो है वो लिबरेट होता है। CO2 गैस जब निकलेगी, हीट रिलीज होता है। फाइन, नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंट्री कर रहे हैं, वो एंट्री हो रहा है गैस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इज देयर। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ऐसे रिएक्शन अगर उनको टेक प्लेस होना है, उनको कंटिन्यू होना है, तो उनको लाइट का जरूरत है। दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, वेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। जब वेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास बन रहा है एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस केस में हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें लाइट का प्रेजेंस होना चाहिए उस केस में। तो वो लाइट का प्रेजेंस जो है हमें बताएगा कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सो मींस एग्जिट ऑफ हीट, एंडो मींस एंट्री, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ये जो हम टाइप पढ़ेंगे, रिएक्शन के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस रिएक्शन में जब भी किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, तो मतलब उस रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है। और अगर वो रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हीट चाहिए होगा, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन का नेचर क्या है, एंडोथर्मिक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंडो, एग्जिट ऑफ हीट एक्सो।